बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मन खौफ के साए में जी रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की फौज भी दहशत में है। डर इतना ज्यादा है कि आतंकियों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही कई आतंकियों को तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक दे दी गई हैं। आखिर पाकिस्तान में ऐसी नौबत क्यों आई? पाकिस्तान में आतंकियों की सुरक्षा के लिए क्या प्लान बनाया गया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट किलिंग है, इट इज़ ऑल्सो फॉर द मनी। ये शायद आउटसोर्सिंग एंड करते हैं सारी। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आतंकियों की हत्या से बेचैन है। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत और एजेंसियां सहमी हुई हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में अब आतंकवादी तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लगातार आतंकवादियों की हत्याओं से खौफ में है। तो पहले जो आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे जिसमें आतंकवाद को भड़काया जाता था, उन्हें अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया है। और जो आतंकवादी पहले से ही पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की सुरक्षा में रहते थे, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और उनको सुरक्षित रखने के लिए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी समेत कई आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा टाइट कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों के बाहर स्थानीय पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पिछले 2 साल के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज वहां पे हो रही है कि इनके जो 12 मोस्ट वांटेड मिलिटेंट थे इंडिया के, उनको किलिंग की गई है और उनका असैसिनेशन किया गया है। आतंकियों की हत्या से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हत्या कौन कर रहा है, इसलिए आतंकियों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति के साथ काम किया गया है। इसी महीने की 7 तारीख को मुजफ्फराबाद में ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 2 दिन बाद 9 नवंबर को भारत का एक और दुश्मन अकरम गाजी बाजापुर में ढेर हो गया। 12 नवंबर को कराची में मौलाना रहीमुल्लाह तारिक भी मारा गया। मौलाना तारिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी था। जबकि 13 नवंबर को सियालकोट में एक साथ 2 आतंकियों को हमलावरों ने उड़ा दिया। इससे पहले अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की भी हत्या कर दी गई थी। आतंकी लतीफ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, सबकी हत्याएं एक ही पैटर्न पर की गई हैं, यानी उन सबको अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां मार दी। और इन हत्याकांडों में शामिल एक भी शख्स को पाकिस्तान की पुलिस या आईएसआई गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये सभी आतंकवादी भारत में वांटेड थे और भारत के खिलाफ आतंक की फसल तैयार करते थे। इसलिए अब बचे हुए आतंकवादी बहुत दहशत में हैं और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उनको सुरक्षा देने में लगी हुई है। पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी छिपे हैं जो पूरी तरह पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा आतंकी लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद शामिल है। इसके अलावा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी दाऊद इब्राहिम, अब्दुल रहमान मक्की और जफर इकबाल भी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल गेस्ट हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाला है, इसीलिए उसकी सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। ये सब आंकड़े देखकर ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और वो आम लोगों की सुरक्षा से ज्यादा आतंकियों की सुरक्षा पर फोकस कर रहा है। इससे साफ है कि आतंकियों की तरह ही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई कितने खौफ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पाकिस्तान में आतंकियों के बीच डर है प्रेरणा, ये बात बहुत कम हजम होने वाली है, क्योंकि दुनिया इस बात से हैरान है कि जिस पाकिस्तान पर बार बार आरोप लगते हैं आतंकवाद फैलाने के, वहां पर आतंकी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं।